हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीवे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आवर चैप्टर द फैंटम टोल बूथ अ बुक रिव्यू। ना जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विच बुक इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पैसेज। कौन सी बुक जो है इंट्रोड्यूस करी गई है हमारे चैप्टर में? द फैंटम टोल बूथ। Where does the story take place? The story begins in San Francisco, where Milo lives, but most of the story takes place in a fantasy world called the Kingdom of Wisdom. तो ये स्टोरी स्टार्ट तो सैन फ्रांसिस्को में होती है, बट ज्यादातर जो कहानी है वो एक काल्पनिक दुनिया में हो रही है जिसका नाम है किंगडम ऑफ विजडम। Who's the main character in the story? Main character in the story is Milo. Why is the toll booth called a phantom toll booth? टोल बूथ को फैंटम क्यों कहा गया है? क्योंकि वो जो है जैसे ही माइलो जो है उसके थ्रू पास होता है वैसे ही ये जो टोल बूथ है, ये जो टोल नाका है, ये डिसअपियर हो जाता है, वहां से गायब हो जाता है और वो जो है खुद एक मिस्टीरियस दुनिया में पहुंच जाता है। तो इसलिए ये जो टोल बूथ है इसे फैंटम कहा है। When was the book written? The book was written more than 50 years ago. Who has written the book? The book was written by Norton Juster. नेक्स्ट हमें बताना है कि चैप्टर में कौन कौन सी जगह और कौन कौन से लोगों के बारे में बताया गया है। और ये जो लोगों से माइलो मिलता है इनके नाम जो है बहुत अजीब से हैं, तो इनके मीनिंग क्या है? तो कौन सी जगह जाता है माइलो? वो जाता है लैंड ऑफ एक्सपेक्टेशन में, राइट। उसकी जो जर्नी है वो चालू होती है लैंड ऑफ एक्सपेक्टेशन में, जो कि कहाँ है? किंगडम ऑफ विजडम में। ये जो लैंड ऑफ एक्सपेक्टेशन है ये है किंगडम ऑफ विजडम में। और साथ ही जो है उसे एक और जगह मिलती है द डोलड्रम्स। डोलड्रम्स जो है वो जगह है जहाँ पे लिथार्गेरियंस रहते हैं। कौन कौन से लोगों से मिलता है? लिथार्गेरियन से, प्रिंसेस राइम एंड प्रिंसेस रीजन से। नाउ लिथार्गेरियंस का क्या मतलब है? लिथार्गेरियंस जो है वो लिथार्जी वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है लेजीनेस, आलसीपना। डोलड्रम्स जो है उसका मतलब होता है बोर्डम की स्टेट, यानी कहीं पे जो है आदमी बोर हो रहा हो, कुछ भी नहीं हो रहा हो, तो उसे डोलड्रम कहते हैं। राइम एंड रीजन जो है इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो भी लोग होंगे वो जो है बहुत इंटेलिजेंट होंगे और बहुत ही लॉजिकल सोच वाले होंगे। List the various things that the Lithargarians do or want to do. Can you sum up all of it in one word or phrase? तो लिथार्गेरियंस जो है कौन सी चीजें करते हैं या करना चाहते हैं? वो जो है पूरा दिन जो है अपना टाइम वेस्ट करते हैं सपने देखने में और सोने में। पूरा दिन जो है टाइम वेस्ट होता है, हर चीज जो है लेट होती जाती है। बस इधर उधर भटकते रहते हैं, कहीं भी पड़े रहते हैं और चीजों को पोस्टपोन करते हैं। और इन सब के बावजूद भी जो है वो ये कंप्लेन करते हैं कि वो बिजी हैं। तो इस सब चीजों को आप एक वर्ड में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? आप कह सकते हो प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन होती है जब आप किसी चीज को कल पे टाल दो। तो जो आलसी इंसान होगा वो ही प्रोक्रास्टिनेट करेगा, राइट, चीजों को टालता रहेगा। तो ये सब चीजें जो है एक वर्ड में समराइज हो सकती हैं, प्रोक्रास्टिनेशन। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि आपको एक टाइम टेबल बनाना है लिथार्गेरियंस का, कि पूरे दिन में जो है वो क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाया है कि 7 बजे जो है वो धीरे धीरे सो के उठते होंगे। 8 बजे जो है वो फिर से सो जाते होंगे उठने के बाद। 9 बजे जो है वो काम करने के बारे में जो है बस सोचते होंगे। 10 बजे जो है वो इधर उधर भटकते रहते होंगे और आसमान में देखते रहते होंगे। 12 बजे जो है वो अपने लंच को भी प्रोक्रेस्टिनेट कर देते होंगे, यानी उसे भी टाल देते होंगे। 2 बजे क्या करते होंगे? कुछ काम करने का सोचते होंगे बट उसे टाल देते होंगे। 4 बजे क्या करेंगे? फिर से सो जाएंगे। 6 बजे क्या करेंगे? पूरा दिन कितना काम था, मुझे इस बात की कंप्लेन। 8 बजे क्या करेंगे? ये सोचेंगे कि कल क्या क्या करना है। और 10 बजे क्या होगा? सो जाएंगे जल्दी, बट फिर भी सोएंगे नहीं, बस ऐसे ही सपने देखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपको किसी इमेजिनरी इंसान या जानवर के बारे में जो है एक टाइम टेबल बनाना है अच्छा सा। तो यहाँ पे बनाया है मैंने स्लीपी स्लॉथ का। ना स्लॉथ जो है वो ये एनिमल जो होता है इसे स्लॉथ कहते हैं। जनरली ये जो एनिमल होता है ये बहुत ही धीरे धीरे जो है कुछ करता है, बिल्कुल बस लेजीली जो है पूरा दिन ये अपना ऐसे ही काटता है। तो ये जो एनिमल है इसका जो है मैंने यहाँ पे टाइम टेबल बनाया है। 6 बजे जो है ये धीरे से सो के उठेंगे। 7 बजे जो है फिर अंगड़ाई लेंगे और स्ट्रेच करेंगे। 8 बजे जो है फिर से सो जाएंगे। 12 बजे जो है एक पत्ती खाएंगे धीरे धीरे। 2 बजे जो है सोने का टाइम है। 5 बजे क्या है?
एक ब्रांच से जो है दूसरी ब्रांच थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, एक टहनी से दूसरी टहनी पे। 7 बजे सोने के बारे में फिर से सोचेंगे और 9 बजे फिर से सो जाएंगे। तो ये जो है टाइम टेबल है स्लीपी स्लॉथ का। नेक्स्ट जो है आपको एक एक्टिविटी दी है, उसमें जो है आपको नए और इंटरेस्टिंग वर्ड्स जो है ढूंढ के लिखने हैं। तो आपको जो है बहुत सारे कार्ड्स जो हैं सेम साइज के इकट्ठा करने हैं, उन पे ये वर्ड्स लिखने हैं मीनिंग के साथ, और उसके बाद आपको अपनी कॉन्वर्सेशंस में जो है वो वर्ड्स यूज करने हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है कुछ वर्ड्स की लिस्ट लिखी है, जिसमें पहला है बिजार। बिजार का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही अजीब सी हो। इलोक्वेंट का मतलब होता है किसी चीज में जो है आप बिल्कुल फ्लुएंट हो। विम्सिकल का मतलब होता है कोई चीज जो है वो बिल्कुल प्लेफुल है, इमेजिनेशन से भरी हुई है, यानी आपने दिमाग में कुछ ऐसा सोचा है जो बहुत ही बिल्कुल कल्पना से भरा हुआ है, उसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं, कोई चीज आपने ऐसी सोची है। विम्सिकल यानी फुल ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना से भरी हुई है। सीरीन का मतलब होता है बहुत ही काम, बहुत ही पीसफुल, दिल को बिल्कुल सुकून देने वाली चीज या दृश्य। डैजलिंग का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही ब्राइट, बहुत ही इंप्रेसिव, बिल्कुल देख के मजा आ जाए। इंजीनियस का मतलब होता है कोई जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और चालाक हो। नेक्स्ट जो है आपको बताना है कि ये सेंटेंसेस जो हैं फनी क्यों हैं। ना पहला है योर वेस्टेड टाइम विल बी रिफंडेड, जो आपका टाइम वेस्ट हुआ है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ना ये फनी क्यों है, क्योंकि टाइम जो है वो पैसे की तरह नहीं है, वो जो है एक बार अगर खो गया तो दोबारा आपको वापस नहीं मिल सकता है। तो जो है ये आइडिया की जो है टाइम जो वेस्ट हो गया है वो आपको वापस मिल जाएगा, ये बहुत ही एब्सर्ड एंड इम्पॉसिबल है। एब्सर्ड का मतलब होता है बहुत ही बेकार सी, वाहियात सी बात है, कोई भी आपको समय तो वापस कर ही नहीं सकता है। तो ये चीज जो है बहुत ही एब्सर्ड एंड इम्पॉसिबल है, इसलिए जो है ये ह्यूमरस है। देयर वाज नो हाईवे अटैच टू द बूथ, वो जो बूथ था, टोल बूथ था, उससे कोई भी हाईवे अटैच नहीं था ना। ये क्यों जो है फनी है, ये इसलिए है क्योंकि टोल बूथ जो होते हैं, टोल नाका जनरली रोड पे ही होते हैं ना, सड़क पे ही तो होंगे टोल बूथ, और कहाँ पे होंगे, घर के कमरे में तो होंगे नहीं। तो यहाँ पे जो है ये टोल नाका जो है ये माइलो के कमरे में है, और यहाँ पे कोई भी रोड नहीं है इधर से उधर, और फिर भी जो है एक टोल नाका वहां पे खड़ा हुआ है। ये जो चीज है ये बहुत ही इलॉजिकल है, इसलिए जो है ये अम्यूजिंग है, यानी ये जो है फनी है। और नेक्स्ट जो है ये एक तरह से एक पिक्चर क्विज है, जिसमें जो है आपको ये इमेज देख के जो है बताना है कि ये कौन सा वर्ड या फ्रेज है। ना पहला वाला सॉल्व है कॉर्नर स्टोन, राइट, क्योंकि ये स्टोन जो है ये कॉर्नर में लिखा हुआ है, तो क्या हो गया कॉर्नर स्टोन। नाउ स्टैंड आई, ये क्या हो गया आई अंडरस्टैंड, आई जो है वो स्टैंड के अंडर है, राइट, उसके नीचे लिखा हुआ है, तो क्या हो गया आई अंडरस्टैंड। फॉल जो है ये ऐसे ऊपर से नीचे जा रहा है, तो क्या हो गया फॉल डाउन। यहाँ पे रीडिंग जो है वो दो लाइंस के बीच में है, तो ये क्या हो गया रीडिंग बिटवीन द लाइंस। ये एक फ्रेज है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, लाइंस के बीच में पढ़ना। इसका मतलब होता है कि जब कोई जो है आपसे कोई बात कहे तो उसके अंदर जो छुपा हुआ मतलब है उसे आप समझो, कि मैं आपसे अगर कुछ कह रही हूँ तो अगर उस बात के अंदर मैं किसी और डीप मीनिंग वाली बात कह रही हूँ तो आपको उसे समझना है। तो वो होता है रीडिंग बिटवीन द लाइंस। ना यहाँ पे ये जो स्टार है ये अगेन ऊपर से नीचे आ रहा है, तो क्या हो गया फॉलिंग स्टार, गिरता हुआ स्टार। यहाँ पे बैक लिखा हुआ है और यहाँ पे भी, ये इधर से उधर दोनों जो है एक दूसरे के बाजू में लिखे हुए हैं, तो क्या हो गया बैक टू बैक। नाउ नेक्स्ट जो है आपको कुछ फ्रेजेस दिए हैं, इनके लिए आपको जो है पिक्चर क्विज बनानी है। तो पहला है फेयर एंड स्क्वायर, तो मैंने क्या किया है फेयर को जो है स्क्वायर के अंदर लिख दिया है, तो ये क्या हो जाएगा फेयर एंड स्क्वायर। साइड को जो है मैंने आपस में ऐसे लिख दिया है, तो क्या हो जाएगा ये साइड बाय साइड, राइट, एक साइड है और दूसरी साइड है, तो साइड बाय साइड। नाउ राउंड टेबल के लिए मैंने क्या किया है, एक राउंड के अंदर जो है सर्कल के अंदर टेबल लिख दिया है, तो क्या हो गया राउंड टेबल। नाउ ब्रेकिंग न्यूज के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये ब्रेक का साइन बना दिया है, ये कोई चीज जो है टूट रही है और उसके बाजू में न्यूज लिखा है, तो ब्रेकिंग न्यूज। आइस क्यूब के लिए जो है मैंने एक क्यूब बनाया है और उसके अंदर आइस लिख दिया है। नाउ वंस अपॉन अ टाइम के लिए जो है मैंने यहाँ पे जो है वंस और उसके नीचे टाइम लिखा है और बीच में जो है ये इक्वेशन लगाई है, तो यहाँ पे क्या हो गया वंस अपॉन अ टाइम, राइट। तो यहाँ पे आप टाइम की जगह जो है क्लॉक भी बना सकते हो, वो भी सही हो जाएगा, वो भी जो है क्विज हो सकती है। ना हरी अप जो है मैंने कैसे किया है, यहाँ पे मैंने इसे ऐसे नीचे से ऊपर जाते हुए लिखा है, तो हरी अप।
कूल डाउन को जो है मैंने ऐसे जो है डाउन एरो के अंदर कूल लिख दिया है, तो क्या हो जाएगा ये कूल डाउन। एज बिग एज को जो है मैंने एज और एज का जो है फॉन्ट बहुत बड़ा कर दिया है, तो एज बिग एज। नेक्स्ट जो है आपको बोला गया है कि आपकी फेवरेट बुक का जो है आपको रिव्यू देना है इन पॉइंट्स के साथ। तो यहाँ पे मैंने जो बुक चुनी है वो है एलिसिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। ऑथर हैं ल्यूइस कैरल एंड जॉनरा है फैंटेसी एंड एडवेंचर। जॉनरा का मतलब होता है किस टाइप की किताब है ये, फैंटेसी है और एडवेंचर है। सेंट्रल आइडिया ये स्टोरी क्या है? दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ यंग गर्ल नेम्ड एलिस हु फॉल्स डाउन अ रैबिट होल and enters a magical world called Wonderland. She meets many strange and wonderful characters such as the White Rabbit, the Mad Hatter, and the Cheshire Cat, and the Queen of Hearts. Throughout her journey, Alice experiences bizarre adventures and learns valuable lessons about curiosity and imagination. मेन कैरेक्टर्स हैं इस बुक में एलिस, व्हाइट रैबिट, मैड हैटर, चेशायर कैट, क्वीन ऑफ हार्ट्स। स्पेशल फीचर्स हैं, दिस बुक इज फुल ऑफ फैंटेसी, क्रिएटिविटी एंड वर्ड प्ले। The story has many riddles and humorous conversations that make it enjoyable for readers of all ages. Why I like this book? I love Alice in Wonderland because it is imaginative and fun. The unusual characters and magical adventures make it an exciting read. It teaches us to think differently and enjoy the world of imagination. Now यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट ऐड किया है, रेटिंग। मैंने इस बुक को रेटिंग दी है 5 out of 5। आप चाहो तो इस पॉइंट को रिमूव कर सकते हो या फिर जो भी आप रेटिंग देना चाहो बुक को आप दे सकते हो। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.